लेसन 19 इंटोनेशन लेके मैं हाजिर हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑलराइट, सो आज का जो लेसन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट ए में आपका आ जाता है वॉइस लेवल। और फर्स्ट यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इंटोनेशन की मीनिंग क्या है। सो ये जो इसकी मीनिंग निकल के आती है जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। सो इसकी मीनिंग है जो हम जो साउंड हम रेज करते हैं ना अपनी माउथ से, जो बोलते हैं, जिस वो क्या रेंज के अंदर निकलता है उसको इंटोनेशन कहते हैं। हमारी वॉइस लेवल की पिच कितनी है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से 5 तक दिया गया है। सो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारी आती है वॉइस लेवल, यानी इंटोनेशन, जो हमारा बोलने का तरीका, किस लेवल की हमारी वॉइस निकलती है। ऑलराइट सिचुएशन है ना। सो फर्स्ट देखिए यहाँ पे साइलेंट इज गोल्डन, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये आपसे पूछा जा सकता है इन FA में। सो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने सीखा है, देखिए एक तो लाइब्रेरी में, ओके, एंड जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं तो उसमें भी थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए हमें ये साइलेंस इज अ गोल्डन यूज़ करना पड़ा। देन किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे लेवल आपसे जो है वॉइस लेवल आपसे फैसिलिटेटर पूछ सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड के साथ। स्पाई टॉक, ओनली 1 पर्सन कैन हेयर यू, यहाँ पे सारा लिखा भी है, देखिए, ठीक है ना, कहाँ कहाँ ये वॉइस लेवल आपका यूज़ होते हैं। बट इससे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन करे जाएंगे, ठीक है। एंड लो फ्लो मीन्स जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड में आप डिस्कशन करते हो जो आपके ग्रुप के अंदर ही सुनाई दे, वो लेवल हो गया, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मल, नॉर्मल, और आपके जो कन्वर्सेशन वॉइस है वो जो आप हर किसी को सुन नॉर्मली हम बात करते हैं वो उसमें उस रेंज में आ जाते हैं। लाउड क्राउड, वो होता है जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं फ्रंट ऑफ एवरीवन, लिखा भी है इसमें, देखिए, ओके। सो लाउड क्राउड वॉइस हमें यूज़ करनी होती है। जैसे हम FA के अंदर हैं, हमें अपना प्रेजेंटेशन देना, अपना इंट्रोडक्शन देना है, देन हम लाउड क्राउड वॉइस लेवल का यूज़ करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। एंड 5 में आपका आ जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी ऐसी साउंड, ऐसी वॉइस लेवल जो हम सुन नहीं सकते। जैसे बहुत ही लाउड कोई म्यूज़िक चल रहा है, या कोई क्या हैमर लेके जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें बहुत वॉइस लेवल बहुत तेज़ होता है, वो नहीं सुन सकते। वो यानी जो हमारे कानों को सूट ना करें, जिससे हम डेफ हो जाएं, वो आ जाता है हमारा आउट ऑफ कंट्रोल वॉइस लेवल में। सो ये चीज़ें आपको फैसिलिटेटर सिखाएंगी और आपको समझना होगा। ऑलराइट, और मैं कुछ हिंट दे देती हूँ आपको क्या क्या इसमें और लर्न करना होगा सिचुएशन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आपसे कुछ वर्ड इसमें लिए जाएंगे, इंटोनेशन की मीनिंग क्या है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, वो हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड बाय इंटोनेशन, स्ट्रेसिंग और एम्फसाइजिंग आर इम्पॉर्टेंट, यानी जो इंटोनेशन की जो वॉइस लेवल को कैसे हमें यूज़ करना है उसकी इम्पोर्टेंस आपको इसमें फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कैसे कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो वॉइस लेवल होता है ना, उसमें स्ट्रेस हमें देना होता है, उसको यानी फोर्स करना होता है किसी एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड पे। जैसे हेलो वर्ड आपको इसमें सिखा सकते हैं। सो उस पर कैसे, जब हम किसी से मिलते हैं, जैसे आपको प्ले रोल भी इसमें दिया जाएगा, तो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड में तो किस लेवल से आप जैसे हाय का यूज़ कर रहे हो, हाय आप किस वॉइस लेवल से यूज़ कर रहे हो, हाय नॉर्मल, हाया यानी बहुत एक्साइटेड हो, और हाय यू आर लुकिंग शॉक। तो ये जो वॉइस लेवल है, यही चीज़ आपको स्ट्रेस करना सिखाया जाएगा, कैसे हम अपने बात को उस पर जोर दे सकते हैं।
ओके, तो ये चीज़ आपको इसमें सिखाई जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर, एंड और इसमें आपको डिस्कशन भी दिया जाएगा 15 मिनट फैसिलिटेटर के थ्रू। ऑलराइट, तो ये चीज़ है इसमें थोड़ा सा। एंड आपको जो ना इसमें 20 मिनट्स के लिए कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन के वर्ड दिए जाएंगे। ओके, सो उसमें से आपका आ जाएगा व्हेन। आपको एग्जाम्पल राइट डाउन करना होगा अपने अकॉर्डिंगली। कुछ फैसिलिटेटर तो गाइड करते हैं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो सेंटेंसेस आपको दिए जा सकते हैं व्हेन से रिलेटेड। व्हेन WH फैमिली होती है, आपने सीखा है, उसमें व्हेन यानी कब, व्हेन कब, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन के सेंटेंसेस क्रिएट करने होंगे। जैसे व्हेन आई वेक अप यानी क्वेश्चन होंगे, उनके आपको आंसर भी देने हो सकते हैं। फैसिलिटेटर के थ्रू है, मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया, ठीक है। सो व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 AM। ओके, ऐसे लिख सकते हो या अपने अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। ओके, सो आई लव इट व्हेन आई गेट अ गिफ्ट। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लीजिएगा। मैंने कुछ एग्जांपल दिए, और भी सेंटेंसेस आपको दिए गए, यानी आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आप सिर्फ फैसिलिटेटर आपको पूछ सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए अपने आप को प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑलराइट, एंड और आपको एक और चीज़ सिखाई जाएगी, जैसे स्पीचेस यानी जो साउंड लेवल है। एक रोबोट की तरह हम क्यों नहीं बोल सकते कि यानी हर एक पिच कैसे हमको यूज़ करनी है, वो चीज़ सिखाई जाएगी। जैसे रोबोट के साउंड कितना डिफरेंट होता है ना, बट हमारा साउंड अलग है, तो इनका डिफरेंस आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ आपको समझाई जाएगी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ओके, देन थिंक, फेयर, शेयर, आस्क स्टूडेंट टू। सो इसमें इतना ही स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। एंड चलिए पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में आपका क्या है, let's get started. लेसन 19 इंटोनेशन लेके मैं हाजिर हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑलराइट, सो आज का जो लेसन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट ए में आपका आ जाता है वॉइस लेवल। और फर्स्ट यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इंटोनेशन की मीनिंग क्या है। सो ये जो इसकी मीनिंग निकल के आती है जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। सो इसकी मीनिंग है जो हम जो साउंड हम रेज करते हैं ना अपनी माउथ से, जो बोलते हैं, जिस वो क्या रेंज के अंदर निकलता है उसको इंटोनेशन कहते हैं। हमारी वॉइस लेवल की पिच कितनी है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से 5 तक दिया गया है। सो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारी आती है वॉइस लेवल यानी इंटोनेशन, जो हमारा बोलने का तरीका, किस लेवल की हमारी वॉइस निकलती है। ऑलराइट सिचुएशन है ना। सो फर्स्ट देखिए यहाँ पे साइलेंट इज गोल्डन, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये आपसे पूछा जा सकता है इन FA में। सो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने सीखा है, देखिए एक तो लाइब्रेरी में, ओके, एंड जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं तो उसमें भी थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए हमें ये साइलेंस इज अ गोल्डन यूज़ करना पड़ा। देन किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे लेवल आपसे जो है वॉइस लेवल आपसे फैसिलिटेटर पूछ सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड के साथ। स्पाई टॉक, ओनली 1 पर्सन कैन हियर यू, यहाँ पे सारा लिखा भी है, देखिए, ठीक है ना, कहाँ कहाँ ये वॉइस लेवल आपका यूज़ होते हैं। बट इससे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन करे जाएंगे, ठीक है। एंड लो फ्लो मीन्स जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड में आप डिस्कशन करते हो, जो आपके ग्रुप के अंदर ही सुनाई दे, वो लेवल हो गया, ठीक है। फॉर्मल, नॉर्मल, और आपके जो कन्वर्सेशन वॉइस है वो जो आप हर किसी को
नॉर्मली हम बात करते हैं उसमें उस रेंज में आ जाता है। लाउड क्राउड वो होता है जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं फ्रंट ऑफ एवरीवन, लिखा भी है इसमें देखिए। ओके, सो लाउड क्राउड वॉइस हमें यूज़ करनी होती है। जैसे हम FA के अंदर हैं, हमें अपना प्रेजेंटेशन देना, अपना इंट्रोडक्शन देना है, देन हम लाउड क्राउड वॉइस लेवल का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड 5 में आपका आ जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी ऐसी साउंड, ऐसी वॉइस लेवल जो हम सुन नहीं सकते। जैसे बहुत ही लाउड कोई म्यूज़िक चल रहा है, या कोई क्या हैमर लेके जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें बहुत वॉइस लेवल बहुत तेज होता है, वो नहीं सुन सकते। वो यानी जो हमारे कानों को सूट ना करे, जिससे हम डेफ हो जाएं, वो आ जाता है हमारा आउट ऑफ कंट्रोल वॉइस लेवल में। सो ये चीज़ें आपको फैसिलिटेटर सिखाएंगी और आपको समझना होगा। ऑलराइट, और मैं कुछ हिंट दे देती हूँ आपको क्या क्या इसमें और लर्न करना होगा स्टूडेंट्स, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आपसे कुछ वर्ड इसमें लिए जाएंगे। इंटोनेशन की मीनिंग क्या है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, वो हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड बाय इंटोनेशन स्ट्रेसिंग और एम्फसाइजिंग आर इम्पॉर्टेंट, यानी जो इंटोनेशन की जो वॉइस लेवल को कैसे हमें यूज़ करना है, उसकी इम्पोर्टेंस आपको इसमें फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कैसे कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो वॉइस लेवल होता है ना, उस पर स्ट्रेस हमें देना होता है, तो यानी फोर्स करना होता है किसी एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड पे। जैसे हेलो वर्ड आपको इसमें सिखा सकते हैं। सो उस पर कैसे, जब हम किसी से मिलते हैं, जैसे आपको प्ले रोल भी इसमें दिया जाएगा, तो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड में, तो किस लेवल से आप जैसे हाय का यूज़ कर रहे हो, हाय आप किस वॉइस लेवल से यूज़ कर रहे हो। हाय नॉर्मल, हाया यानी बहुत एक्साइटेड हो, और हाय यू आर लुकिंग शॉक। तो ये जो वॉइस लेवल है, यही चीज़ आपको स्ट्रेस करना सिखाया जाएगा, कैसे हम अपने बात को उस पर जोर दे सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको इसमें सिखाई जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, एंड और इसमें आपको डिस्कशन भी दिया जाएगा 15 मिनट फैसिलिटेटर के थ्रू। ऑलराइट, तो ये चीज़ है इसमें थोड़ा सा। एंड आपको जो ना इसमें 20 मिनट्स के लिए कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन के वर्ड दिए जाएंगे। ओके, सो उसमें से आपका आ जाएगा व्हेन। आपको एग्जाम्पल राइट डाउन करना होगा अपने अकॉर्डिंगली। कुछ फैसिलिटेटर तो गाइड करते हैं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो सेंटेंसेस आपको दिए जा सकते हैं व्हेन से रिलेटेड। व्हेन WH फैमिली होती है, आपने सीखा है, उसमें व्हेन यानी कब, व्हेन कब, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन के सेंटेंसेस क्रिएट करने होंगे। जैसे व्हेन आई वेक अप यानी क्वेश्चन होंगे, उनके आपको आंसर भी देने हो सकते हैं। फैसिलिटेटर के थ्रू है, मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया, ठीक है। सो व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 AM। ओके, ऐसे लिख सकते हो, या अपने अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। ओके, सो आई लव इट व्हेन आई गेट अ गिफ्ट। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लीजिएगा, मैंने कुछ एग्जांपल दिए, और भी सेंटेंसेस आपको दिए गए, यानी आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे फैसिलिटेटर आपको पूछ सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए अपने आप को प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑलराइट, एंड और आपको एक और चीज़ सिखाई जाएगी, जैसे स्पीचेस, यानी जो साउंड लेवल है, एक रोबोट की तरह हम क्यों नहीं बोल सकते, कि यानी हर एक पिच कैसे हमको यूज़ करनी है, वो चीज़ सिखाई जाएगी। जैसे रोबोट के साउंड कितना डिफरेंट होता है ना, बट हमारा साउंड अलग है, तो इनका डिफरेंस आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ आपको समझाई जाएगी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ओके, देन
थिंक, फेयर, शेयर, आस्क, स्टूडेंट टू। सो इसमें इतना ही स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। एंड चलिए पार्ट बी देख लेते हैं, पार्ट बी में आपका क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी देख लीजिए। पार्ट बी में आपको अंडरलाइन द स्ट्रेट वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1 to 4 एक ही सेंटेंसेस है, बट इसमें कुछ इसमें राइट डाउन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको अंडरलाइन करना है वो वर्ड को, क्योंकि उसमें फोकस किया गया है, स्ट्रेच उस वर्ड पे किया गया है। फर्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए माई ब्रदर्स स्टडीज इन विद्या मंदिर। तो यहाँ पे फोकस किस पे, ये देखिए, सॉरी, फोकस ऑन द पर्सन। पर्सन मीन्स माई ब्रदर। माई ब्रदर पे फोकस है, तो इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, क्योंकि माई ब्रदर स्टडीज इन विद्या मंदिर। ओके, सो माई ब्रदर, माई। ऑलराइट, देन सेकंड है माई ब्रदर, इसमें सेकंड में है फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ब्रदर, ओनली ब्रदर, ब्रदर पे आपको, क्योंकि रिलेशन उसका क्या है, जो पर्सन के बारे में ब्रदर का रिलेशन है, तो यहाँ पे ब्रदर पे आप करेंगे। ओके, देन थर्ड पे फोकस ऑन प्लेस। सो यहाँ पे प्लेस है, तो यहाँ विद्या मंदिर, विद्या मंदिर। ओके, विद्या मंदिर, विद्या मंदिर पे यहाँ पे अंडरलाइन होगा। ऑलराइट, एंड फोर्थ पे आपका देखिए फोकस ऑन वर्क, स्टडी। यहाँ पे वर्क पे है, तो यहाँ पे स्टडी, यहाँ पे वर्क शो कर रहा है, यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। ऑलराइट, सो ये चीज़ें। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मेरी पहली वीडियोस पे बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने क्रिएट करी है, जो मैंने उस टाइम पे, उसकी लिंक भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और वो वीडियो भी प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी। ये भी कोशिश करिए, बट आप दोनों वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको इससे हेल्प ही होगी। ओके, सो डिड यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ एप्स, ऐप से रिलेटेड है। सो ये सारी ऐप्स हैं जो आपको सिखाई जाएंगी। फर्स्ट तो हमने अकाउंट भी कैसे क्रिएट करना था, उस पर कैसे जाना था, वो भी मैंने आपको डिटेल में, अगर आपने वो वीडियो नहीं दी है तो उसकी लिंक भी शेयर करूँगी। ओके, चलिए अब ये सारी ऐप लर्निंग्स ऐप्स हैं जो के लिए बहुत यूज़फुल है। ओके, सो ये सारी ऐप आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इससे भी लर्न कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। मैंने बहुत सारी ऐप्स की भी वीडियोस क्रिएट करी थी बहुत पहले, अगर वो देखना चाहें तो आप स्टूडेंट देख सकते हो, उससे भी आपको हेल्प होगी। ओके, सो हाँ, ये सारी ऐप्स हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। देन चलिए, ये तो मैंने बता दिया। माई वर्ड बुक 2, ये FA से रिलेटेड, ये जो है ये FA से ही रिलेटेड है। ये वाली ऐप मैंने डाउनलोड करी थी, तो उसमें बुक से रिलेटेड है, तो वो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मेमोराइज, ये भी बहुत यूज़फुल थी, मेरे लिए हेल्पफुल थी। देन लर्न इंग्लिश ग्रामर, ये भी बहुत अच्छी है। ये मैंने इतनी डाउनलोड करी थी, और आप अपने अकॉर्डिंगली डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर, चलिए अब और जान लेते हैं और आपको क्या सिखाया जाएगा। पार्ट बी में आपको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देन आप डिवाइड करके आपसे पूछ सकते हैं कि आप कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जा सकते हैं अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंगली। देन आपसे पूछ सकते हैं जो भी सेंटेंसेस हैं उस पर स्ट्रेस आप किस तरह से स्पीच तैयार कर सकते, कैसे वॉइस लेवल आपका मेजर किया जाएगा ग्रुप के अकॉर्डिंगली। तो प्लीज़ इस पर अच्छे से फोकस कीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर, मैं अपने टाइम का बता रही हूँ, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी। देन आई कॉन्टैक्ट भी आपका देखा जाएगा जब भी आपको मेजर किया जाएगा, यानी जब ग्रुप में आपको डिवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, देन यूज़ ऑफ पर्सनल स्पेस, ये भी देखा जाएगा। एक्सप्रेशन एंड जस्टिस भी देखा जाएगा। पीस ऑफ स्पीच,
वो भी, एंड पिच ऑफ वॉइस भी देखा जाएगा, एंड वर्ड स्ट्रेस। ओके, जब कंपैरिजन ग्रुप में करा जाएगा आपको ABC के अकॉर्डिंगली, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ऑब्जर्व अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अच्छे से सीख सके, देन आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। ठीक है ना? ये है। देन आपको लर्निंग एप्स की वेबसाइट को कैसे ढूंढना है, कैसे सर्च करना है, कैसे इंफॉर्मेशन सर्च सही तरीके से करना है, वो चीज़ आपको इसमें ऑनलाइन के थ्रू सिखाई जाएगी। ओके, फैसिलिटेटर ही आपको सिखाएंगे, उनके अकॉर्डिंगली होगी। वेबसाइट कैसे सर्च करना है, शॉर्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, कैसे बुक मार्क करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें गाइड की जाएगी, समझाई जाएगी। ओके, सो आई होप मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुंचाई। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और इससे रिलेटेड जो भी लिंक शेयर करूँगी प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था मैम वीडियो में ही सारा एक्सप्लेन कर दिया कीजिए, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप ही बोर हो जाओगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो, मेरी प्रीवियस वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसकी लिंक शेयर करूँगी। ओके, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऑलराइट, मैंने सोचा था मैं वही वीडियो आपको शेयर करूं, बट मुझे लगा कुछ अपडेट्स होंगे, तो इसलिए मैंने आपके लिए फिर से ये लेसन क्रिएट किया है। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलराइट, आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ। ठीक है, सो आप लाइक शेयर मैसेजेस भी क्या कीजिएगा, मैसेज आप करते रहते तो मुझे उससे तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हाँ जी मैं कुछ कर रही हूँ। सो प्लीज़ ऐसे ही मैसेज करते रहिएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो